नमस्कार। इतिहास ना सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं की एक लिस्ट नहीं होता। ये असल में उन मोड़ की कहानी है जहां से भविष्य ने एक बिल्कुल नया रास्ता पकड़ लिया। आज हम एक ऐसे ही मोड़ पर वापस जाने वाले हैं, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की तकदीर को अगले 200 सालों के लिए लिख दिया। तो सोचिए, क्या होता अगर वो युद्ध भारत जीत जाता। चलिए आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। यही वो एक बड़ा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को, हम सबको सोचने पे मजबूर करता है। क्या सच में सिर्फ एक लड़ाई, बस एक दिन का नतीजा, किसी देश की 2 सदियों की गुलामी और उसकी पूरी पहचान को तय कर सकता था? चलिए आज इसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को प्लासी का युद्ध याद है और हमें लगता है कि ब्रिटिश राज की शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन सच कहूं तो वो एक युद्ध कम और एक धोखा ज्यादा था। एक साजिश थी। असली सैन्य और राजनीतिक लड़ाई जिसने भारत के भविष्य पर ताला लगा दिया, वो था बक्सर का युद्ध। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के मैदान में दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी लेकिन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड सेना, और दूसरी तरफ था भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों का एक महागठबंधन, मुगल सम्राट अवध के नवाब और बंगाल के पूर्व नवाब। मतलब कागज पर तो भारतीय पक्ष की जीत एकदम पक्की लग रही थी। ये एक लाइन इस युद्ध की अहमियत को पूरी तरह से समझा देती है। प्लासी एक धोखा था, हाँ, लेकिन बक्सर एक असली मिलिट्री विक्ट्री थी। एक ऐसी जीत जिसने भारत की किस्मत पर मोहर लगा दी। दांव पर सब कुछ, सचमुच सब कुछ लगा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि कागज पर इतनी मजबूत दिखने वाली भारतीय सेना हारी क्यों? देखिए, वजह एक नहीं कई थी। तीनों शक्तियों में वो एकता, वो सेंट्रल कमांड था ही नहीं। हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी पुरानी हो चुकी थी, जबकि अंग्रेज आधुनिक तोपों और बेहतर ट्रेनिंग के साथ लड़ रहे थे। और इन सबसे ऊपर पहले से चली आ रही गद्दारी और पैसों की कमी ने हार को लगभग तय कर दिया। और अब हम इतिहास के उसी चौराहे पर वापस चलते हैं। लेकिन इस बार हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे जो गुलामी की ओर जाता है। नहीं, हम एक दूसरा रास्ता चुनेंगे। चलिए कल्पना करते हैं और देखते हैं कि अगर उस दिन नतीजा भारत के हक में होता तो क्या होता। बस एक पल के लिए इस सवाल पर रुकिए, सोचिए। अगर इस दिन हेक्टर मुनरो की सेना हार जाती तो आज भारत का नक्शा, उसकी तकदीर और उसकी पहचान क्या होती? चलिए इसी एक अलग दुनिया की सैर करते हैं। जीत का असर ना इमीडिएट और जबरदस्त होता। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राज करने का सपना वहीं दफन हो जाता। वो बस एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर रह जाती और शायद बैंकरप्ट होकर अपना बोरिया बिस्तर भी समेट लेती। दूसरा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय सिर्फ नाम के राजा नहीं रहते, बल्कि असली ताकत उनके हाथ में आती। और तीसरा, ये जीत मराठा, मुगल और नवाबों के बीच एक परमानेंट नेशनल अलायंस की नींव रख सकती थी। एक ऐसा गठबंधन जो भविष्य में किसी भी बाहरी खतरे से देश को बचाता। राजनीतिक बदलाव तो होते ही, लेकिन शायद सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। वो भारत जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, यकीन मानिए उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव ये होता कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत के धन की वो भयानक लूट जो सदियों तक चली, वो कभी शुरू ही नहीं हो पाती। वो अरबों का सोना, चांदी और कच्चा माल जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का फ्यूल बना, वो सब भारत की तरक्की में लगता। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 25%, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। साल 1700 में पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 25% था। अगर बक्सर में जीत मिलती तो भारत इस हैसियत को बनाए रख सकता था, या शायद इससे भी कहीं आगे निकल जाता। और जरा सोचिए, अगर वो सारा पैसा भारत में ही रहता तो क्या होता? ये बहुत मुमकिन है कि दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में नहीं बल्कि भारत में होती। हमारे अपने कपड़ा, जहाज बनाने और धातु के उद्योग दुनिया पर राज कर रहे होते। भारत आज नहीं बल्कि 200 साल पहले ही दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका होता। लेकिन इसका असर सिर्फ पैसे और राजनीति तक ही नहीं रहता। एक आज़ाद भारत का समाज, उसकी शिक्षा, उसकी संस्कृति का रूप भी बिल्कुल अलग होता। चलिए अखंड भारत की इस तस्वीर को और करीब से देखते हैं। जरा शिक्षा को ही देख लीजिए। मैकाले की वो
क्लर्क बनाने वाली एजुकेशन सिस्टम कभी लागू ही नहीं होती। इसकी जगह गुरुकुल और मदरसे जैसे भारत के अपने शिक्षा के मॉडल और ज़्यादा विकसित होते, जहां विज्ञान, दर्शन और नैतिक शिक्षा पर बराबर जोर दिया जाता। और सोचकर देखिए, आज की दुनिया में अंग्रेजी का ये दबदबा नहीं होता। संस्कृत, फारसी और तमिल जैसी हमारी अपनी भाषाएं शासन और कूटनीति की भाषाएं होती। आज की दुनिया की भाषाई तस्वीर ही कुछ और होती। इस अल्टरनेट हिस्ट्री में कई बड़ी बड़ी ऐतिहासिक त्रासदियां भी टल जाती। बांटो और राज करो की नीति के बिना शायद भारत का विभाजन कभी होता ही नहीं। 1857 जैसी क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ना ही किसानों को नील या जमींदारी जैसी शोषक व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता। लेकिन क्या जीत के बाद सब कुछ एकदम सही हो जाता? शायद नहीं। इतिहास इतना सीधा और सरल नहीं होता। हमें यह भी देखना होगा कि जीत के बाद भी भारत के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां बनी रहती। असल में सबसे बड़ी चुनौती शायद अंदर से ही आती। मराठों, राजपूतों और दूसरी ताकतों के बीच सत्ता का संघर्ष छिड़ सकता था। और ये भी मत भूलिए कि फ्रांसीसी और पुर्तगाली जैसी दूसरी यूरोपीय शक्तियां भी मौके की तलाश में थीं। तो बक्सर की जीत के बाद भी भारत का भविष्य उसकी अपनी एकता पर ही निर्भर करता। तो हम इस पूरी पड़ताल के अंत में पहुंचते हैं। एक युद्ध, एक दिन और अनगिनत संभावनाएं जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गईं। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। बक्सर में सिर्फ एक सेना नहीं हारी थी। ये उस भारत की हार थी जो एक कॉलोनी बनने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को लीड करने के लिए बना था। ये जीत भारत को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका देती। तब भारत इतिहास बनाने वाला होता, ना कि दूसरों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ने वाला। वो ताकत, वो संप्रभुता 1764 में ही खो गई थी। और अंत में बस यही एक सच हमारे सामने रह जाता है। एक युद्ध, साल 1764, और भारत की तरक्की का पहिया पूरे 200 साल पीछे चला गया। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में कुछ दिन सिर्फ तारीखें नहीं होते, वे पूरी की पूरी सभ्यता की तकदीर